जय श्री राधे। इस प्रश्न का उत्तर देने में पात्रता देखनी पड़ेगी। जैसे हरिराम व्यास जैसे वैष्णव थे, उन्होंने हरिजन मैया की टोकरी में से लेके और राधा रमन जी का प्रसाद पा लिया था। उस समय भी भवंडर मचा था कि ये तो वैष्णवता समाप्त हो गई इसकी, ये ब्राह्मण जाति से च्युत हो गया। लेकिन क्योंकि वही वाली बात है कि आपके भजन में, आपके आचरण में दम होता है, तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई। वैसे आप प्रणाम करें न करें, उनकी चरणों की रज ले न ले, नहीं ही लेनी चाहिए। लेकिन उनके प्रति थोड़ी ये ब्रजवासी है, हल्की सी आदर बुद्धि के मेरे से तो ये श्रेष्ठ है, क्योंकि जन्म के विषय में, क्योंकि मेरा जन्म अलीगढ़ में हुआ है और इनका जन्म ब्रज में हुआ है, इस रूप में ये मेरे से श्रेष्ठ है। और मेरे से श्रेष्ठ है तो इसलिए मुझे उसको अनादर नहीं करना है, अपमान नहीं करना है। जैसे ब्रजवासी है और सफाई कर्मचारी है, वो आपके द्वार पर आता है तो ये भाव रहे, देखो ब्रजवासी है, इसका जन्म वृंदावन में ही हुआ है, हमसे तो भैया बैठो, लो ये ले लो, पैसे ले लो, पानी पियोगे, उसको बोतल में शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते हुए उसको पानी पिला दीजिए, उसको ऊपर से रोटी दे दीजिए। और अब वो अंडा खाता है कि वो लहसुन खाता है, इस चीज़ को आपको नहीं देखना है। आप केवल एक दृष्टि रखिए, जन्म, इसका जन्म ब्रज में हुआ है, मेरा जन्म अलीगढ़ में हुआ है, जन्म की दृष्टि से ये मेरे से श्रेष्ठ है। बस इस दृष्टि को रखो। और मेरे से किसी भी दृष्टि से श्रेष्ठ है तो इसका अनादर नहीं करना है। वैष्णव रीति में ये कहा गया है, अमानी ना मान देन, स्वयं अमानी होके दूसरे को मान दीजिए और अमानी व्यक्ति को भी मान दीजिए, अपने को हीन करके मानिए। अब जैसे आपने इसको तो जन्म की दृष्टि से देख लिया। अब एक रिक्शा वाला है जो रिक्शा पुल करता है, रिक्शा पोलर। अब आप ये कहोगे उसको मैं कैसे श्रेष्ठ मानूं? उसको इस दृष्टि से श्रेष्ठ मानो कि मैं रिक्शा नहीं चला सकता हूं दो मोटी मोटी सवारियों को बैठाकर, ये बंदा मेरी जैसी दो मोटी मोटी सवारियों को बैठाकर रिक्शा चला रहा है, तो रिक्शा चलाने में ये मेरे से श्रेष्ठ है, ये मेरे से श्रेष्ठ है। तो इसका मुझे आदर करूं या ना करूं? अमानी ना मानवेन कहा है वैसे तो, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि आदर करो ना करो, उसका अपमान मत करो, उसको हेय दृष्टि से मत देखो। देखो, प्रणाम और उसकी भी 4 स्तर कहे हैं रूप गोस्वामी पाद ने। जो वैष्णव के, ये शूद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लौकिक व्यक्तियों की बात, वैष्णव है जिसको देखते ही हमारे मुख में नाम का स्फुरण हो, उसको मन ही मन प्रणाम करो। उसको पैर छूने की जरूरत नहीं है, मस्तक झुकाने की जरूरत नहीं है, मन ही मन मस्तक झुका दो। उसके बाद उसके गले में कंठी दिखे, तिलक दिखे और वो नाम कर रहा हो, तो उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करो। उसके बाद वो गुरु दीक्षित हो, कंठी हो, तिलक हो, नाम में उसकी निष्ठा हो, तो उसको पंचांग प्रणाम करो। ये सब कन्फर्म हो जाए, और ये सब होने के बावजूद भी वो पर निंदा से रहित हो, तब उसका संग करो। ये 4 कैटेगरी है, ऐसा नहीं है तिलक देखा घड़ाक से और पंचांग प्रणाम ठोक दी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उसके दुर्गुण आप में आ जाएंगे। तो ये सब सूक्ष्म चिंतन है। अपमान मत करो किसी भी ब्रजवासी का कभी भी, अपितु वो आपका अपमान करे तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके वहाँ से निकल लो। ठीक है, डिफेंस तो करना ही पड़ेगा। अब कोई ब्रजवासी हो और वो आके आपका मोबाइल खींच के भागने लगे तो साले में 2 चांटे मारो और मोबाइल खिला दो और उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। वो ब्रजवासी है तो क्या हुआ, इसका मतलब वो मोबाइल चोरी करेगा, हमारी जेब काटेगा और हम चुपचाप उसको दंडौत करते रहेंगे। ये वही गांधी जी वाली बात है कि एक गाल आगे करो तो एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ मार दो, गांधीवाद में ही चलेगा।
प्रैक्टिकल होना पड़ेगा हमें, लेकिन ऑफेंस ना करो, उसका अपमान ना करो। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल हरि